पति से सहयोग की उम्मीद कर रही हो? नितिन जॉगिंग करके घर लौटा तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह अपनी पत्नी पूनम से बोला, पूनम, ये घर में यहाँ वहाँ गोलू के खिलौने और सामान बिखरा क्यों पड़ा है? तुमने रात को बटोरा नहीं था? देखो, अभी अभी मैं खिलौने पर पैर रखते रखते बचा हूँ। अगर ध्यान नहीं देता तो गिर पड़ता। और रसोई में भी सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है। प्लेटफॉर्म पर भी सामान फैला पड़ा है। आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? पूनम ने पति की बात सुन चुपचाप खिलौने बटोरकर बॉक्स में भर दिए। पूनम, आज तुमने कपड़े मेरे प्रेस नहीं किए और चार्जर भी नहीं मिल रहा है। आकर जरा मेरा मोबाइल चार्ज पर लगाओ। उसने दूसरी जोड़ी कपड़े निकालकर सामने रख दिए और मोबाइल को चार्ज पर लगा दिया। पूनम सोच रही थी कि इस मोबाइल चार्ज में लगाना क्या इतना बड़ा काम है, खुद नहीं कर सकते, मगर चुप रह गई। पूनम, ये क्या सब्जी बनाई है तुमने? समझ में नहीं आ रहा। टमाटर है कि शिमला मिर्च, आलू, लौकी, फली, क्या क्या तो डाल दिया है तुमने इस सब्जी में। नितिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम 3 दिन से सब्जी बाजार से लेकर नहीं आए। कल तुम्हें 2 बार मैंने फ़ोन किया तो गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मैंने शाम को याद नहीं दिलाया। सोचा तुम खुद से लेकर आओगे, मगर तुम्हें खाली हाथ आया देख जितनी सब्जियां बची थी मिक्स करके मिक्स वेज बना दी। पूनम ने नितिन से कहा। तभी नितिन ने कहा, मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, क्या मुझे 2 वक्त खाने में अच्छा खाना नसीब नहीं हो सकता? और तुम मुझे क्या सुना रही हो कि थका हारा ऑफिस से लौटकर मैंने सब्जी नहीं लाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर घर में सब्जी नहीं थी तो जाकर सब्जी बाजार से ले आती या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। पूनम ने कहा, गोलू अभी छोटा है, उसके साथ शॉपिंग कैसे करने जाऊं? और स्टोर वाला जब तक 500 रुपये का ऑर्डर नहीं हो तब तक सब्जियां नहीं भेजता। फिर आप भी तो कहते हो कि उसके पास केमिकल स्प्रे की यही पुरानी सब्जियां होती हैं, इसलिए मैंने सोचा जो सब्जियां हैं उन्हीं का उपयोग कर लिया जाए। फिर शाम को आप बाजार से ताज़ा सब्जियां लेकर आ ही जाएंगे। पूनम लगभग गिड़गिड़ाते हुए डरी सहमी आवाज़ में बोली। नितिन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी आलसी बन जाओगी। एक खाना ही तो बनाना होता है तुम्हें, उसमें भी तुम गोलू का नाम लेकर मक्कारी कर जाती हो। पहले तो तुम स्कूटी पर से जाकर मार्केट का काम संभाल लेती थी, मगर जब से माँ बनी हो तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। हर बार बच्चे का बहाना लेकर काम से बचना। पूनम, दुनिया की सारी औरतें माँ बनती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी कामचोर बहानेबाज मैंने आज तक नहीं देखी। नितिन गुस्से से बड़बड़ाता हुआ ऑफिस निकल गया। ये भी नहीं देखा कि उसकी ऐसी बातों को सुन पूनम के दिल पर क्या गुजर रही होगी। 3 साल से इसी तरीके से अपना अपमान कराए जा रही थी पूनम। क्यों? आखिर गलती क्या है इतनी कि अब वो कोई काम नहीं कर पा रही, या फिर अपने पति से सहयोग की उम्मीद कर रही थी? क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी, वह माँ बन गई थी। उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था। जब तक नौकरी कर रही थी, घर और बाजार संभाल रही थी, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन नितिन का ही बच्चा पैदा कर कर वो कामचोर, बदतमीज, बेढंगी, मक्कार और भी ना जाने क्या क्या बन गई है। नितिन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन कमरे से शांति जी बाहर आईं और अपनी बहू पूनम को रोता देख बोली, पूनम, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? नितिन क्यों चिल्ला रहा था तुम पर? कुछ हुआ है क्या पूनम? पूनम ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन शांति जी को बहुत गुस्सा आया। इतनी छोटी बात पर भी कोई इतना अपमान करता है? सहयोग तो करता नहीं, ऊपर से 4 बातें ही सुनाता है। शाम को आने दो, उससे बात करूंगी। शांति जी ने पूनम से कहा, तुम जाओ अपना खाना लगाओ, आराम से खाओ, मैं तब तक गोलू को खाना खिलाकर सुलाने की कोशिश करती हूँ। नितिन और पूनम की शादी को 5 साल हो गए। दोनों ही शहर में नौकरी कर रहे थे। शादी के 2 साल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। पूनम ने भी नितिन को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। नितिन खाने पीने का बहुत शौकीन रहा, तो पूनम ने भी आगे बढ़ चढ़कर उसके लिए एक से एक डिशेज बनाना सीखा। कभी यूट्यूब पर देखकर भी भरवा शाही सब्जियां बनाती। कुल मिलाकर अपने पति को खुश करने के लिए वह सब कुछ करती।
जो एक पत्नी का धर्म है। जब तक वो पत्नी धर्म निभाती रही अच्छी थी। गर्भवती हुई, कुछ दिन अपने मायके चली गई, मगर नितिन अकेले बहुत परेशान रहने लगा। उसी के कारण 1 महीने का बच्चा लेकर वापस दिल्ली नितिन के पास आ गई। सास ससुर गांव में रहते थे। बड़ी मुश्किल से कभी 15-20 दिन के लिए शहर आया करते। बीच बीच में अपने पोते को देखने के बहाने भी आ जाते। तब पूनम को थोड़ा सहारा मिल जाता, लेकिन सास के जाते ही फिर सारे काम का बोझ उसके सर पर आ जाता। पहले तो नितिन कम बोला करता था, मगर धीरे धीरे चिड़चिड़ा और अब शब्दों का भी प्रयोग करने लगा, जो कि पूनम को सुनने में अच्छे नहीं लगते थे। शाम को जब नितिन ऑफिस से आया तो अपने कपड़े, बैग, जूते यहाँ वहाँ फेंक दिए और वह जोर से चिल्लाया, पूनम मेरी चाय लाओ। यह सब देख सुन उनकी माँ शांति जी बोली, नितिन बेटा, सबसे पहले तुम अपना सामान व्यवस्थित करो, चाय मैं बनाकर लाती हूँ। नितिन बोला, तुम क्यों परेशान होती हो माँ? पूनम है ना, उसे बोल दो, वह सब कर देगी। हाँ बेटा, बहू तो है, मगर अभी सो रही है। नितिन ने कहा, अरे ये कौन सा समय होता है सोने का? माँ ने कहा, बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने तुझे सुबह बताया था ना। नितिन ने कहा, अरे माँ, वो तो नाटक करती रहती है, जब देखो तब कमजोरी, चक्कर आने का बहाना बनाकर घर में पड़ी रहती है, खा खा कर मोटी हो रही है, आपने तो देखा ही होगा। उसे बोलिए उठेगी, चाय बनाएगी। माँ ने कहा, बेटा तेरे को समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? सामान व्यवस्थित कर, चाय मैं बनाऊंगी। और माँ बोलकर रसोई में चली गई। क्योंकि माँ ने आंख दिखाते हुए नितिन को बोला था, नितिन ने चुपचाप अपने जूते, बैग जगह पर रख दिया, मोबाइल चार्ज करने लग गया। फिलहाल अपनी माँ की बात तो मान ली, लेकिन चाय पीकर कमरे में गया तो पूनम को डांटने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ चाय बना रही है, बच्चा गोदी में रखी हुई हो और तुम यहाँ पलंग तोड़ रही हो। जाओ, जाकर रात के खाने में उनकी मदद करो। पूनम, अच्छा लगता है कुछ दिन के लिए माँ आती है और यहाँ पर काम करती है। पूनम बोली, मैं काम कर ही रही थी, मगर माँ जी ने बोला तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ आराम करो, काम तो होते रहेंगे। माँ ने एक बार कहा और तुम मान गई, या फिर तुम काम करना ही नहीं चाहती? पूनम, मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। पूनम ने एक बार फिर अपना सर पकड़ लिया और चुपचाप उठकर रसोई में काम करने चली गई। पूनम, खाना बन गया हो तो परोस दो। डाइनिंग टेबल की कुर्सी सरकाकर उस पर बैठते हुए नितिन बोला। पूनम फटाफट आलू के पराठे टोमेटो केचप के साथ परोस दिए, जिसे देखते ही नितिन चिल्लाया, ये क्या है, रोटी सब्जी क्यों नहीं बनाई? चलो ठीक है, पर आलू के पराठे, वो भी धनिया पुदीना की चटनी, टमाटर की सब्जी के बिना? तुम्हें पता है ना, ऐसा अधूरा खाना खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लगता है तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ और दोबारा मत आना, क्योंकि यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। मेरा घर है, मैं जो चाहूँगा वही बनेगा, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मैं जैसा मेरी पसंद है वैसा ही तुमको खाना बनाना पड़ेगा। अगर तुम अपनी मनमानी करोगी तो नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, निकल जाओ मेरे घर से। बहुत ही बदतमीजी से नितिन ने पूनम से बोला। तभी वहाँ शांति जी पहुँच गई और उन्होंने नितिन से कहा, अच्छा तुझे इसके साथ नहीं रहना, लेकिन मुझे तेरे तरीके देखकर लग रहा है कि बहू को तेरे साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए तू निकल यहाँ से। और मुझे यकीन है कि तेरे ससुराल वाले तो तुझे रखेंगे नहीं, और मैं तुझे गांव में घुसने नहीं दूंगी। फिर तू सड़क पर रह या रेलवे स्टेशन पर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नितिन बोला, माँ आप मुझसे कैसी बातें कर रही हो? कोई अपने बेटे से ऐसी बात करता है भला? शांति जी बोली, बिल्कुल करता है। जब बेटा बदतमीज हो जाए तो माँ को भी बदतमीजी से ही उसका जवाब देना पड़ता है। अच्छा, मैंने तुझसे उल्टी बात करी, समझ में आ गई? और जब तू बहू से उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो तुझे समझ में नहीं आती? यह क्या लगा रखा है, ये सब्जी नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। अरे इतना खाने का शौक है तो सब्जियां लेकर आ। और क्या कह रहा था बहू को? आलसी, मक्कार, कामचोर। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, छोटा बच्चा है उसके साथ, मैंने आसपास का बाजार नहीं देख रखा है। हमारी मजबूरी तुझे समझ में नहीं आती? कैसे हम बाजार जाकर सब्जियां लेकर आएं?
ऑफिस से आते समय अगर अपनी पसंद की सब्जी लेकर आएगा तो आराम से बहू बना देगी। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है मेरी बहू इतनी सक्षम है कि जब तक उसे ज़रूरत नहीं होती वो कभी तुझसे नहीं बोलती, मगर मजबूरी में जब वो तुझसे बोल रही है कुछ सामान लाने को तो तेरा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करने का। बेटा, ये तेरी जीवन संगनी है, तुझे बहू का सहयोग और सम्मान दोनों करना पड़ेगा। मेरा एक ही बेटा है तू, जिसे मैंने हर काम अपने हाथों से करना सिखाया है, यहाँ तक कि रोटी सब्जी बनाना भी सिखाया। बाजार के काम तुझसे ही कराती थी, मुझे कितना सहयोग मिलता था। लड़की नहीं होने के बावजूद भी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया। इसी का फ़ायदा तो तुझे हॉस्टल के समय में मिला, जहाँ तू खुद अपने लिए खाना पकाकर खाया करता था, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता था तुझे। मगर आज तो खुद तेरा परिवार है। जब तुम मेरी मदद कर सकता है तो अपनी पत्नी की मदद क्यों नहीं कर सकता? और वो पत्नी जो बीमार भी है, बच्चे के साथ दिन भर भागा दौड़ी कर उसे मानसिक और शारीरिक तनाव बना रहता है। तब मैंने उसे योगा करने की भी सलाह दी थी, मगर ये छोटा गोलू सुबह सुबह उठकर अपनी माँ को तंग करता है। इसलिए मैं जब से आई हूँ गोलू को अपने पास रखती हूँ ताकि कुछ समय बहू अकेले में बिता सके। बेटा, एक बार मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो ठीक नहीं करने में वर्षों लग जाते हैं और इंसान पहले जैसा हो भी नहीं पाता। सुन बेटा, तुझे अपनी पत्नी का ख्याल रखना होगा, घर के छोटे मोटे कामों में सहयोग भी करना पड़ेगा। अगर कुछ कमी रह जाए तो उसको भला बुरा कहने की बजाय समझ कि ऐसा क्यों हुआ, उससे प्यार से बात कर बेटा। बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी प्यार, सहयोग और सम्मान से चलती है, न कि एक दूसरे पर दोषारोपण, अपशब्दों और अपमान करके। और अगर तू अभी भी नहीं सुधरा तो मैं बहू और गोलू को लेकर अपने गांव चली जाऊंगी। फिर करते रहना दीवारों से तानाशाही। अपनी माँ की बात सुन नितिन सत्ते में आ गया। इतनी बड़ी भूल कर रहा था, पूनम की परेशानी समझने की बजाय उस पर दोषारोपण। कभी घर के कामों में उसका सहयोग नहीं किया, हमेशा उसके लिए कामों में कमियां निकाली। वो भी चुपचाप हर बात मुस्कुराकर टाल देती। मगर बच्चा होने के बाद उसके अंदर कई सारे बदलाव हुए, जिसके कारण अब उसकी क्षमताओं पर भी असर होने लगा, जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। माँ सही कहती है, जीवन साथी होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि उसकी कमजोरियों पर ध्यान देना। अगर थोड़ा सा प्यार, सहयोग, सम्मान देता तो आज पूनम की हालत ऐसी ना होती। नितिन पूनम के कमरे में गया और प्यार से पूनम का हाथ पकड़े हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो पूनम, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पूनम ने भी मुस्कुराकर कहा, आप हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा, हमेशा मेरी मदद कीजिएगा, मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करती हूँ। और नितिन ने कहा, तुम भी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, मुझे तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। और यह बल दोनों चैन की नींद सो गए, क्योंकि अगली सुबह आशा की एक नई किरण अपने साथ लेकर आने वाली थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।